से लेके 4 तक ऊपर रही हूँ मैं। 2-2.5 साल रही हूँ मैं इसके अंदर। जब तूफान बारिश वगैरह आता था तो ऐसे करके यूं हिलता था, हिलता था मकान? हिलता था। कुछ नहीं, हमारे सुबह सुबह ना मकान को देखने लगे यहाँ से कि तिरछा आ रहा है, ऐसे गिरने को हो रहा है। उतनी देर में किसी ने कॉल किया है तो पुलिस आ गई है। पुलिस आई, उन्होंने हमें पहले बोला 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, तुम यहाँ से निकलो। इसे टाइलें गिर चुकी है और कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, किसी के सर पे चोट भी आई है। इनसे पहले भी कहा गया था मगर ये इन्होंने अनदेखा कर दिया देख के, मगर आगे फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के निहाल विहार इलाके में मौजूद हूँ। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ पर गिरने वाली है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, वो यहाँ पर पूरा एंगल जो है वो चेंज कर रहा है अपने आप में। वो जानकारी जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? अंजू। आप इस मकान में कितने समय से रह रहे हो? 6 साल से। अभी कोई नोटिस दिया था मकान तोड़ा जा रहा है आप लोगों का? नोटिस कुछ नहीं मिला। कब पता चला है आपको कि मकान टूटने वाला है? हूँ अब भी करीब मेरे पास 12-1 बजे करीब फोन आया है कि आप घर पे आओ, ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। काम पर से भाग के आए, हम पे कोई फोन वोन नहीं आया, ना नोटिस मिला। ना से पहले कोई नोटिस आके लगा के गए हो या बताया? अच्छे भले गए हम। अच्छा, कुछ भी नहीं है ना। आके तोड़ने का पूरा इंतजाम दिख रहा है यहाँ पर? बस लग रहे हैं ये। अब क्या करें, अब 2 घंटे में कहाँ जाए? हम नीचे गली में तो रख रहे हैं सामान, अब गली में रख रहे हैं। अब तो देखेंगे, ढूंढेंगे मकान जब ही ना। अब ऐसा करना नहीं चाहिए था ना, कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो दो, या नोटिस दिया जाता या कुछ भी नहीं है ऐसा। बताइए, मकान की क्या हालत खराब है? गिरने वाला है, झुक रहा है, कुछ ऐसा महसूस हुआ? 6 सालों से रह रही हैं। अरे ऐसा लगता तो कब का खाली करके हम खुद ही नहीं चले जाते। रेंट देना है, जहाँ मर्जी रहना है। यहाँ तो बस एकदम बवाल मचा दिया अच्छे भले काम पर। आप भी यही रहते हैं? मेरा भाई रहता है यहाँ पे। कितने समय से रह रहे हो? 2-3 साल हो गए से। तो क्या उन्होंने कोई बताया कि मकान में कोई दिक्कत है? मकान मालिक ने बताया हो कभी? मेरे को तो फोन आया था कि ऐसे ऐसे मकान गिर रहा है, ऐसे ऐसे पुलिस वाले आ रखे हैं। तो मैं भाग के, मैं पीछे गली में रहता हूँ, 2 गली छोड़ के मैं भाग के आया तुरंत। मैं इसको फोन मारा, अपने छोटे वाले भाई को, काम पे था वो, BSS में काम करते हैं। तो वहाँ से भाग के सीधा तुरंत यहाँ पे आ गए हम। तो उसके बाद मैंने सारा एक बिल्डिंग के पहले अपने छोटे वाले का करा, फिर आंटी जी के हाथ में लगा पड़ा हूँ जब से मैं इनका मकान खाली करा रहे हैं जब से हम। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि आप देखिए उस तरफ पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं। कई जो लोग हैं जो यानी कि इस मकान को तोड़ने का जो काम है वो करेंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि सुबह ये लोग बाकायदा काम पर जाते हैं, इन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि इस मकान को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा कहा जाएगा। अचानक से इनके पास फोन जाता है और अभी वापस आकर अफरा तफरी में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सामान है उसे खाली किया जा रहा है। गलियों में अपना सामान रखने को मजबूर हैं ये लोग। हालांकि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं इस बिल्डिंग में, उनका कहना है कि 6 सालों से रह रहे हैं, कुछ और सालों से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें अब तक नजर नहीं आया। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ हैं जो कि इसी बिल्डिंग में रहते हैं किराए पर। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं अभी 2 महीने से आया हूँ। और मैंने जब मैं आके देखा मैंने, तो बिल्डिंग वैसे ही थी ना, कुछ जैसे अभी टिल्ट है वैसे ही पहले भी थी। और इसके बाद इसमें मकान मालिक ये कह रहे थे कि मैं यहाँ से पिलर बनवा दूंगा। ये इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल किसी ने झूठी कंप्लेंट करी है। और झूठी कंप्लेंट करने के दम पे यहाँ पे आए 4 पुलिस वाले आए हैं और ना ही कुछ दिखा रहे हैं, ना कोई कोर्ट ऑर्डर, ना कोई नोटिस दी गई है हमें। अगर ये हमें नोटिस दिखाते और नोटिस दिखाने के बाद अगर ये कहते कि कोर्ट ऑर्डर है, तो हम एक बार सोचते कि अब ये जल्दी खाली करवा रहे हैं और ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना नोटिस दिए तोड़ने आ गए हैं? ये इलीगल सारा काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये पुलिस वालों ने सारे पुलिस वाले और ये 2 MCD वाले मिलकर ये सब कर रहे हैं। क्या बात? कुछ नहीं, हमारे सुबह सुबह ना मकान को देखने लगे यहाँ से कि तिरछा आ रहा है, ऐसे गिरने को हो रहा है। उतनी देर में किसी ने कॉल किया है तो पुलिस आ गई है। पुलिस आई, उन्होंने हमें पहले बोला 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, तुम यहाँ से निकलो क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली हो रही है। फिर तुरंत हमें कॉल करके बोल रहे गिरने वाली है, जल्दी से सामान लेके जाओ। और मकान मालिक को पहले ही पता था, उन्होंने हमें बताया भी, इस चीज़ का कोई वो नहीं था। अभी जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पर किसी ने शिकायत की है, किसने शिकायत की है? क्या कोई दुश्मनी है? क्या कुछ है? रोड में ही किसी ने शिकायत की है, ये पता नहीं है कि किसने शिकायत करी है। मतलब शिकायत करने का, इतने सारे मकान है, सिर्फ आपके मकान की कोई क्यों शिकायत करेगा? क्योंकि सबको दिख रहा है ये झुकने को हो रहा है, बहुत पहले से ही झुकने को हो रहा था। ये सब कुछ झुकने को हो रहा है। मकान देख लो, आप खुद ही देख लो, साथ वाले मकान में भी गैप आ गया बहुत ज्यादा। ये रोड पे जो लोग निकल रहे थे, कर रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया है।
तभी हमने तुरंत खाली किया। फिर पुलिस को किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, रोड पे से ही तुरंत पुलिस आई है। तो कहीं ना कहीं खतरनाक तो है ना, ये खुद ही बता रही है कि मकान झुक रहा है, तो खतरनाक तो आप लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एकदम से जो बोला गया वो गलत है। मकान खतरनाक है, खाली करना भी जायज़ है, लेकिन हर काम लीगल तरीके से होता है। ये 2-4 दिन पहले ये नोटिस लगाते, खाली करने के लिए बोलते, प्रॉपर हम लोग खाली करते, बट ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है और आज ही आए और आज ही ये जबरदस्ती खाली कराने के लिए बोल रहे हैं। इनको सब पता था कि ये बिल्डिंग झुक रही है, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग 1 महीने पहले ही पता है, सबको पता है झुक रही है बिल्डिंग, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है मकान मालिक से। इनको तो अभी 2 महीने पहले भी नहीं, 2 महीने भी नहीं हुए ने रेंट पे दिए हुए, उसे देना ही नहीं चाहिए था रेंट पे, जब पता है बिल्डिंग हमारी झुक रही है। तो उन्होंने कोई मरम्मत का काम नहीं करवाया? नहीं करवाया। नहीं, उन्होंने मरम्मत का कोई काम नहीं करवाया, नीचे थोड़ी बहुत उन्होंने करवाया और वो कह रहे थे मेरे से कि मैं पिलर लगवाऊंगा, 2-4 दिन में पिलर लगवाऊंगा, और ये बारिश आ गई, इस वजह से पिलर नहीं लगवा पाए। कहीं ना कहीं गलती तो मकान मालिक की भी है ना? हाँ जी, पूरी गलती उन्हीं की है। क्या नाम है मकान मालिक का? कमल। कहाँ रहते हैं? ये रहा सामने फ्लोर। वो तो खुद अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। एक मकान इन्हीं का घर। ये इतना झुक रहा है, सबके लिए खतरनाक है, इतना सारे लोग रहते हैं, देखते हैं, सब पता है उन्हें, लेकिन वो सामने नहीं आते। वो इसको टाइलें भी गिर चुकी है, इसे टाइलें गिर चुकी है और कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, किसी के सर पे चोट भी आई है। इनसे पहले भी कहा गया था, मगर ये इन्होंने अनदेखा कर दिया देख के, मगर आगे फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सर भी फटे हैं, सर भी फटे हैं टाइल से 10,000 पे। हादसे होते रहते हैं इस मकान के वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाने लोगों को बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। क्या है ये मकान मालिक वहाँ पे पहले जब इसका किसी के सर फटा था, किसका सामान लेने के लिए आता रहता हूँ ना, दरारें काफ़ी दिन से हैं, करीब 3-4 साल से आ रहा हूँ इस दुकान पे सामान लेने के लिए, तो ये दरारें दिखती रहती है जब भी आता हूँ। फिर आपको क्या लग रहा है जो मकान तोड़ा जा रहा है वो ठीक कदम है? तोड़ा जा रहा है, ठीक तोड़ा जा रहा है। बस ये है कि आप लोगों को पहले बता देना चाहिए। बताना चाहिए, लेकिन ये भी जो भी अभी भी बहुत वक्त पहले ही बता दिया, कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अगर हम रह रहे होते तो गिर ही जाना था। ये था, अभी भी बहुत शुक्र है हम निकल ही गए हैं। 3rd फ्लोर से लेके 4th तक ऊपर रही हूँ मैं, 2-2.5 साल रही हूँ मैं इसके अंदर। जब तूफान बारिश वगैरह आता था तो ऐसे करके यूं हिलता था, हिलता था मकान? हिलता था। भगवान ऐसा मुश्किल से रात बिताते थे हम। बच्चे कहते थे मम्मी खाली कर दो, मैंने कहा हाँ खाली करेंगे, लेकिन हमें ये था कि अगर इधर साइड से आती है तो ये 2 फ्लोर जिम पे आएंगे, ये सामने जिम है, ये 2 इसमें नहीं आएगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड को कुछ होएगा। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड इसमें भी आधे, क्योंकि आधे की स्पॉट ये है, इनमें नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले मकान मालिक को भी कहा था कि मरम्मत करवा दो, ऐसे खराब हो रहा है मकान, गिरने की हालत में। नहीं, उसको क्या है, उसको किराए से मतलब मकान मालिक कौन कराता है? किराए लो और अपना खाली रहना है तो ठीक है, नहीं तो खाली करो, उनको कोई वो नहीं है। बोला है तो मैंने कहा इसमें कह रहा है तो इतने टाइम से ये है, पिलर लग रहे, स्पॉट लगी है, तो किस बात के लिए, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो मैं तो फिर इसी कह रहा, मैंने कहा आज है, कल को भैया कौन अपने बच्चे मरवाएगा? टाइलें ये रही, ये जो जाल लगा हुआ ऊपर से, टाइलें ऐसे ही पूरी झड़ के नीचे गिरती थी। अच्छा। मैं 3rd फ्लोर से लेकर पहले 3rd पे गिरी थी, फिर मैं 4th पे गई थी ऊपर, तो ऊपर की जैसे अब ये शुक्र है इतना भगवान का कि बारिश इस लीगल तरीके से तोड़ो, इलीगल तरीके आपको से परेशानी इस बात से नहीं कि मकान तोड़ रहे हैं, इस बात से कि इलीगल तरीके से तोड़ रहे हैं। इलीगल तरीके से ये तोड़ा जा रहा है। लीगल तरीके से तोड़े, पूरा प्रोसेस वो करें, ये पहले नोटिस दें, हम लोग खाली करें, देन ये आकर के डेमोलाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इलीगल तरीके से आज ही 12 बजे मुझे फ़ोन आता है कि मकान टूट रहा है, और मैं यहाँ के देखता हूँ जी 1 घंटे में कमरा खाली कर दो, तो बिना ना नोटिस दिखा रहे हैं, ना कोई ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो ये तो इलीगल काम कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं किया जा सकता ये। लेकिन अभी जैसे सब कर ही रहे हैं खाली, और फिर बताया भी जा रहा है कि इस तरीके से कभी भी गिर सकती है, तो खतरा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी है ना? मैडम खतरा है, इसमें मकान मालिक को सोचना चाहिए, खतरा उसे नहीं देना चाहिए। मुझे जब किराए में दिया था उससे पहले इसे बताना चाहिए कि ये खतरा है, उसने नहीं बताया, मकान मालिक को बताना चाहिए। और इसके बाद क्योंकि मकान के बारे में हमें नहीं पता कि वो मकान कैसा है, वो वही बताएगा, उसने नहीं बताया है। अब ये हमें अचानक, मकान तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, बट ये इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं है कि आज ही फ़ोन है और आज ही खाली कर दो। उसके लिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की नोटिस होती है। एटलीस्ट अच्छे तरीके से हम लोग जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, जैसे ऐसे नहीं कि अब लोगों का सामान घर में पड़ा हुआ है, अभी भी तो मैंने खाली नहीं किया हुआ है। और जब तक लीगल तरीके से ये प्रोसेस नहीं करेंगे, मैं कमरा खाली नहीं करूँगा। ये लीगल तरीके से करेंगे तब मैं कमरा खाली करके जाऊँगा। हो सकता है ना कि सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक हो गई हो, कभी भी गिर जाए बिल्डिंग, तो फिर आप लोगों की जान के लिए खतरा है ना कहीं तो।
मैं यहाँ रहूँगा नहीं, बट मेरा सामान पड़ा हुआ है। मैं आज ही इसे खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी काम को बहुत जल्दी तरीके से नहीं किया जा सकता है। मकान कहीं पे जाना, कहीं पे लेना, किराए में 2 लोगों से जब आप पूछोगे प्रॉपर डीलर से, तब जाके मकान मिलते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन लगेंगे मकान खाली करने में। उतना टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा ना हो कि ये हमारे पीछे से तोड़ दिया जाए। अगर तोड़ा जाता है तो इलीगल काम होएगा। फिर मकान नहीं मिल रहा, कहीं पे भी किराए सामान रोड पे पड़ा हुआ है हमारा। अभी अचानक ही पता चला है, क्योंकि आप हाँ अचानक ही पता चला है। एकदम से 5-5 6-6 हज़ार पे रेंट है, किसको कैसे एकदम से पैसे ला के देंगे? कोई एडवांस बोला था? अभी सुबह पुलिस वालों ने बोला 3 दिन तक का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद पुलिस वाले आए 1 घंटे बाद और सामान लेके आ गए तोड़ने के लिए मकान को। मैंने सारा सामान ऊपर से नीचे फेंका है। अभी हमने आधा सामान छोड़ ही और दिया पलंग तो है, मैंने- आधा सामान बेड हमारी ट्रॉली व्रॉली सब हमने छोड़ दी है, नहीं लेके जा रहे हैं। 1 मिनट में आ गए हमारा। हम पागल हैं क्या? हम कहाँ जाएंगे? आधा सामान मैं अपने घर ले जाऊँगा, आधा किसी दूसरे भाई के घर पे रखूँगा। हम पागल थोड़ी हैं। वो कहाँ सोएगा रात में? आप भी समझदार हो। इन्होंने तो 1 मिनट में बोल दिया कि भाई खाली कर दो। खाली हम तो करेंगे, हमारा तो मजबूरी है। आधा सामान हमारा पड़ा ऊपर। एडवांस लेता है मकान मालिक, काय का नहीं लेता है एडवांस भी उसके पास। पैसे देने में भी दम निकले। पुलिस वाले तुरंत के खाली करते। मकान मालिक किसी मामले में सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? अभी सपोर्ट भी नहीं है, 1 रुपए की सपोर्ट नहीं है उसकी। यहाँ पे मकान मालिक है ही नहीं। अब बताइए, मकान मालिक यहाँ नहीं सब है, गायब लोग हो रखा है मकान मालिक। कोई परिवार नहीं। वैसे तो उसकी बीवी भी फोन कर देगी रेंट के लिए, अभी तो वो भी झकने नहीं आई है, देखने भी नहीं आई कोई भी। सारे गायब हैं। सारे गायब हो गए हैं। इतना देखा था, पुलिस लेके गई थी, उसके बाद आए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। थाने के अंदर है वो शायद। देखिए तस्वीरें दिखाऊं आपको कि आसपास जितनी भी दुकानें हैं उन पर भी जो डेंजर वाला आप नोटिस देख सकते हैं, या फिर लिखकर जैसे पेपर्स पे चिपका दिया गया है। आसपास की कई दुकानों पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है और इन दुकानों को खाली करवा दिया गया है। इसी वजह से सबके जो शटर हैं वो फिलहाल डाउन नज़र आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना है कि जो बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है। हालांकि जो यहाँ के लोगों का कहना था वो भी हमने आपको सुनाया है। सारी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के गिरने की जो सूचना है वो हमें मिली थी। इसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। इन लोगों ने साफ तौर पर बताया है कि आज सुबह ही इन्हें बताया गया कि इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए और इसे तोड़ने की जो पूरी इंतजामात हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पूरी टीमें यहाँ पर तैनात हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हालांकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके से ये जो अचानक से इन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया और ये तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी किया जा रहा है। एटलीस्ट इसे लीगल तरीके से करना चाहिए था, पहले नोटिस देना चाहिए था। और अगर ऐसी सिचुएशन भी है कि यहाँ पर नोटिस देने का भी समय नहीं, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन का समय ये लोग चाहते थे, ताकि ये लोग अपना सामान शिफ्ट कर सके, कोई अच्छी जगह देख सके जहाँ पर ये लोग अपना जो है सर ढक सके। लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीरें हैं वो इन लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने देखिए आप किस तरह से बिल्डिंग के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टीमें यहाँ पर मौके पर नजर आ रही हैं। लोग जो है सामान अपना खाली करने के लिए मजबूर यहाँ पर हैं। बहरहाल पूरा मामला आपके सामने है। मकान मालिक को लेकर जो भी बातें हो रही है वो भी आपके सामने है। इस पूरी घटना को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करिए। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।